नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं एक्सेल आईक्यू। एक्सेल आईक्यू के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नदियां और उनके उद्गम स्थल के बारे में, अर्थात नदियां जहां से निकलती है, मुहाना, ठीक है, मुहाने कहते हैं उसको। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अक्सर क्या होता है कि एग्जाम्स में ये सवाल पूछे ही जाते हैं कि फलना नदी, मान लीजिए गंगा नदी को लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, उस स्थान का नाम ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आपको टिक करना है। तो जैसे गंगा नदी जहां से निकलती है उस जगह का नाम है गंगोत्री। तो इसी प्रकार भारत जो है दोस्तों, कई नदियों का देश है। यहां पर कई छोटी बड़ी नदियां हैं, तो उनकी उद्गम उद्गम स्थल भी होंगे। नदियां हैं तो कहीं से ना कहीं से निकलती है ना, तो इसीलिए उसका जो उद्गम स्थल का नाम है वह पूछा जाता है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन नदियों का जो भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, तो कृष्णा, कावेरी, महानंदा, ठीक है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि नदियों के उद्गम स्थल कौन कौन से हैं। आप देख रहे हैं एक्सेल आईक्यू, ये ज्योग्राफी की सीरीज है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नदियों के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नदी है क्या। देखिए, नदी एक जल की एक धारा है, ठीक है। नदियों पे हर देशों की कुछ ना कुछ प्रतिशत की आबादी निर्भर करती है। नदियों के पानी का वो यूज करते हैं अपने खेतों में, इंडस्ट्री में, हर जगह। भारत की बात की जाए तो अगर किसी और देश में नदी है और भारत में नदी है, तो भारत की नदी जो है इसका एक अलग ही सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में नदियों को पूजा गया है, अर्थात नदियों की पूजा भी की जाती है। कई पवित्र काम जो हैं वो नदी में किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि अमावस्या में या पूर्णिमा में, जो गुरु पूर्णिमा में, माघ पूर्णिमा में, गंगा में या फिर नदी में स्नान करने का जो रीति रिवाज है। तो इसी दृष्टिकोण से जो है भारत में नदी का बहुत ही महत्व है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। हालांकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई ज्यादा है, लेकिन तिब्बत से होकर वो अधिक बहती है और भारत में कम, इसी लिहाजे से गंगा नदी हो जाती है भारत की सबसे लंबी नदी। अब देख लेते हैं उसके उद्गम स्थल के बारे में। देखिए, सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील के निकट से, तिब्बत से, वहां से निकलती है। और सिंधु नदी का कुछ हिस्सा भारत में बहती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। गंगा की बात करें तो गंगा निकलती है गंगोत्री के निकट गोमुख से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट, ये भी मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम है सांगपो नदी। क्या है? सांगपो नदी। इस पर कभी और बात करेंगे जब बारी विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ नदियों के बारे में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर से, कुछ हिस्सा तिब्बत में और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अरुणाचल में घुसती है। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में एंटर करती है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में पहले वो घुसती है और फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी की बात करें तो नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां की पहाड़ियों से। सतलुज की बात करें तो मानसरोवर के निकट राकसताल से। नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक की चोटी से। चिनाब की बात करें तो बारालाचा दर्रा। चिनाब किधर है दोस्तों? चिनाब नदी है ऊपर की तरफ, अर्थात चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। तो ये देखिए, यहां पर इस मैप में जो है दोस्तों बढ़िया से इसको समझाया गया है। ये जो है गंगा नदी, देखिए यहां से निकलती, इस पॉइंट से गंगा नदी इस प्रकार होकर निकलती है। और देखिए, ब्रह्मपुत्र की हमने बात किया था। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये तिब्बत का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे नेपाल और ये हिस्सा है तिब्बत का। तो तिब्बत में ये बहती है सांगपो नाम से, और यहाँ पर जो ये एंटर करती है ना इंडिया में, ये जगह है अरुणाचल प्रदेश। और देखिए, बांग्लादेश होते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। और ये देखिए यहाँ पर है आपका गंगोत्री, इस जगह में गंगोत्री है, इस जगह में गंगोत्री है। ये देखिए सिंधु नदी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यमुना की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कुछ देर पहले हमने यमुना देखा था, यहाँ पर यमुना को एक बार देख लेंगे। ये देखिए, ये है दोस्तों यमुना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कृष्णा की। तो कृष्णा साउथ की नदी है, याद रखिएगा, महाबलेश्वर के निकट। तो कृष्णा को देख लेंगे। कृष्णा नदी कहां पर है? ये देखिए यहाँ पर है कृष्णा नदी। ये है कृष्णा नदी जो बह रही है कृष्णा, ठीक है। ये इधर से निकलकर कहां गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। चलिए गोदावरी की बात करें तो नासिक, नासिक कहां पे? महाराष्ट्र में है, नासिक की पहाड़ियों से। कावेरी भी साउथ की नदी, याद रखिएगा,
ठीक है, कृष्णा, कावेरी, ये सब साउथ की नदी है। तो कावेरी ब्रह्मगिरी से, आपको एक बार कावेरी से भी हम परिचित करवा देते हैं। चलिए, ये रहा, देखिए ये है कावेरी, ये जो नदी है ना, ये है कावेरी, ठीक है, हिंद महासागर में गिर रही है। देखिए, अब बोले कि ये कौन सा सागर है, ये जो रीजन है ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और ये जो रीजन है आपका इधर से, ये हिंद महासागर, और ये जो रीजन है ये हो गया अरब सागर, ठीक है। सिंधु नदी ये देखिए अरब सागर में गिरती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। घाघरा की बात करें तो ये नेपाल में एक जगह है, नाम है उसका मस्तुंग, वहाँ के हिमनद से निकलती है। चंबल की बात करें तो चंबल काफ़ी फेमस है डाकुओं के लिए, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। चंबल नदी मऊ के निकट जाना बाबा की पहाड़ी से निकलती है। कोसी की बात करें तो कोसी कौन नदी दोस्तों, बिहार के शोक नदी के बारे में हर बार बिहार में हर साल बाढ़ आ जाती है, और कोसी नदी को हम देख लेंगे। देखते हैं पहले, नेपाल में सप्त कोसी का गोसाधन से निकलती है। तो कोसी नदी है कहाँ पे, ये देखिए कोसी नदी आपको यहाँ मिलेगा, मैप में जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। कोसी नदी इस रीजन से निकलती है, और गंगा की सहायक नदी है कोसी, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, कोसी है, यहाँ से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। और अगर बात किया जाए झेलम की, तो झेलम सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, यह शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम नदी को एक बार देख लेंगे हम लोग। झेलम नदी, ये देखिए झेलम नदी जो रावी है, व्यास है, सिंधु नदी जहाँ पे मेंशन किया था मैंने वहाँ देख लीजिए एक बार आप, ऊपर झेलम है। तो झेलम क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। रावी की बात करें तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ पे दोस्तों, रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बर्फ जम जाती है हर साल, काफ़ी टूरिस्ट जो है घूमने आते हैं, मनाली के पास है। व्यास नदी की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही पवित्र नदी है, और ये भी रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रा दोस्तों क्या है, रोहतांग दर्रा एक टीला टाइप का है बर्फ का, और वहाँ से नदियाँ बह बह के निकलती है। सोन नदी की बात करें तो ये भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो दोस्तों आपने देख लिया आज का ये वीडियो, कौन नदी कहाँ से निकलती है, और मैंने दर्शा भी दिया आपको कि ये देखिए यहाँ पे सोन नदी है, अगर आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये सोन नदी कहाँ से निकल रही है, ठीक है, इधर से आते आते यहाँ से मिल रही है। चलिए, तो ये था आज का हमारा वीडियो दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही ट्रिक्स एंड ट्रिक के वीडियो हम लाने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट